अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है, उनको कुछ सजेशंस प्रोवाइड करने के लिए है रिगार्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन इन सीएसएस। ठीक है, सीएसएस में बेसिकली आपके पास 7 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उनमें से आपको सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं, राइट। अब हमारे पास आपके पास चॉइस है कि आपने या तो 4 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं ऑप्शनल, या तो आप 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं। ठीक है, अब 4 सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसे है कि उसके अंदर 200 नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से 200 नंबर के सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी किस तरीके से है। ठीक है, आपने क्या क्राइटेरिया अपने लिए रखना है, किस तरह से आपने सिलेक्शन करनी है। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आपने ये करना है कि सबसे पहले अपना बैकग्राउंड देखना है। ठीक है, कि आपका बैकग्राउंड किसी सब्जेक्ट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी आपके पास ग्रुप 1 है, उसके अंदर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है। ठीक है, ये 200 नंबर का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने बैचलर्स लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे या बैचलर्स लेवल पे, ठीक है, अगर अकाउंटिंग आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपकी ग्रिप इसके ऊपर अच्छी है तो फिर आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग मार्क्स स्कोरिंग और इन चीज़ सारी खराफात के अंदर पढ़ें। इन चीज़ों को छोड़ कर ना, आप लोगों ने सब्जेक्ट सिलेक्शन वाइजली इस तरह से करनी है कि सब्जेक्ट का सिंपल सिलेबस सबसे पहले आपने देखना है। ठीक है, कितने दिन के अंदर ये आपका सिलेबस कवर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। और दूसरी बात ये कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये अपनी आसानी देखनी है। ठीक है, अपनी फिजिबिलिटी, ईज़ देखनी है आपने अपनी। ये नहीं करना आपने कि आपको कोई भी रिकमेंड करे कि यार इस वाले सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे आपके, आप ये वाला ऑप्ट कर लो। आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगी। उसके अलावा आपने सबसे पहले जो ज़रूरी टास्क है आपके लिए सब्जेक्ट चूज़ करने में, आप जाएं सब्जेक्ट का सिलेबस देखें। ठीक है, इसकी एफपीएससी की वेबसाइट पे। ठीक है, आपको ये सारा सिलेबस वगैरह डाउनलोड करें। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट्स का सिलेबस आप चेक करें कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस कैसा है, मैं कितने दिन के अंदर इसको कवर करूँगा। उसके बाद आप अपना बैकग्राउंड देखेंगे, अगर आपका बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है या मैच करता है तो फिर आप वो चीज़ कर सकते हैं ऑप्ट। उसके बाद ये सारी चीज़ करने के बाद आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि अगर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में आपका बैकग्राउंड है तो ठीक है, 200 नंबर का आपने ये सब्जेक्ट अपने लिए ऑप्ट कर लिया। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स में आपका बैकग्राउंड है तो आप इसको ऑप्ट करेंगे। कंप्यूटर साइंस में बैकग्राउंड है, प्लस सिलेबस आपने लाजमी चेक करना है। इसके बगैर आप ये समझेंगे आप जो सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं ना, ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप तो सीरियस है ना इस चीज़ को लेके सीएसएस करने में, तो बस आपको एक चीज़ के ऊपर ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने सब्जेक्ट अपना बैकग्राउंड देखना है। ठीक है, सब्जेक्ट को देखना है कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट पीछे पढ़ा हुआ है बैचलर्स लेवल में, मेरी ग्रिप अगर इसके ऊपर अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप सिलेबस देखते हैं और सिलेबस उस चीज़ के साथ मैच करता है, आप कहते हैं हाँ ये वाली सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो फिर आप वो चीज़ को ऑप्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप ऑप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप कैसे ये चीज़ समझ सकते हैं अपने लिए अच्छी, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कह रहा है कि आप फ़िज़िक्स ऑप्ट कर लें, और अगर आपका फ़िज़िक्स का बैकग्राउंड ही नहीं है, और कोई आपको ये कह रहा है कि फ़िज़िक्स जो है वो मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप कैसे वो सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि आपका बैकग्राउंड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। यही मैं से आपको सजेशन दूंगी। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस लाइक वाइज इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड थोड़ा सा सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब अगर आपकी ग्रिप्स करंट अफेयर के ऊपर अगर स्ट्रांग है तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर 2 आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, आपने ये चीज़ें देखनी है। आपने सबसे पहले इसका ओके, आईआर एक अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन बात अपनी मैं बार बार ये रिपीट ज़रूर करूँगी कि अगर 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 आपका ग्रेजुएशन या बैचलर्स लेवल
इन सब्जेक्ट्स में है, आईआर में है, या कोई इस किस्म का बैकग्राउंड है आपका, या आपने इस सब्जेक्ट को एटलीस्ट पढ़ा है या देखा है, या आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की भी बात होती है कि अगर आपका शौक़ है या इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, तो फिर आपने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है। और ये सब्जेक्ट अच्छा भी बहुत है, मतलब अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का भी मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली, और अगर आप थ्योरी के सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, या थ्योरेटिकल अप्रोच अगर आपकी बेहतर है, तो ठीक है, गो फॉर इट, इसको ऑप्ट करें, ठीक है। और सिलेबस मस्ट मस्ट, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करूँगी, लाजमी सिलेबस आप लोगों ने सब्जेक्ट्स का देखना है कि क्या इतने दिनों के अंदर अंदर हम इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपके पास ग्रुप 2 में फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, देन स्टैटिस्टिक एंड जियोलॉजी। वही जो मैंने ग्रुप 1 के लिए बात की, वही सेम बात मैं आपके लिए करूँगी ग्रुप 2 के लिए, ठीक है। ग्रुप 2 में भी सब्जेक्ट्स हैं ऐसे कि कुछ बच्चों का बैकग्राउंड होता है, फिज़िक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स और ये सारा स्टैटिस्टिक, जियोलॉजी वगैरह, इनमें बैकग्राउंड होता है। अगर बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग है ग्रिप, देन गो फॉर इट, ठीक है। मार्क्स तो आप ये चीज़ बिल्कुल कंसिडर मत करें, इस चीज़ को मत सोचें कि यार अगर हमने ये सब्जेक्ट ऑफ कर लिया तो हमारे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। ये आपकी कैपेसिटी, आपकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक सब्जेक्ट को कर रहे हैं, ठीक है। कितने दिनों के अंदर आप, अगर आपने वाइजली सब्जेक्ट्स को चूज़ किया है ना, तो ये चीज़ आपके हक में जाती है और फिर आपकी परफॉर्मेंस इस चीज़ से अफेक्ट होती है, राइट। अच्छा, उसके बाद थर्ड ग्रुप जो है वो हमारे पास है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिटिक्स, ठीक है। और इसमें है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। अब ये वाला जो ग्रुप है इसमें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रा देखें और इनको ऑप्ट करें, ठीक है। लाइक वाइज बैकग्राउंड है अगर स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो इन चीज़ों को लाजमी, इन दो सब्जेक्ट्स को जाने ना दें, बड़े आसान हैं, ठीक है। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के भी स्टूडेंट्स होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बच्चों ने पढ़ी होती है, ठीक है। इस तरह अगर है तो इसको लाजमी ऑप्ट कीजिए। देन वी हैव ग्रुप 4। ग्रुप 4 जो है वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ग्रुप 4 में आपने ये चीज़ करनी है कि अगर आपको हिस्ट्री ऑप्ट करनी ही है, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या हिस्ट्री में अच्छे हैं, तो ठीक है, मेमोराइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, इवेंट्स को, डेट्स को, तो देन आप हिस्ट्री ऑफ यूएसए को ऑप्ट ज़रूर कीजिए। ये इसका ये है कि जो सिलेबस है इसका ये बहुत ही प्रिसाइज है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत गिने चुने जो हैं वो टॉपिक्स हैं, आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं ये आपको और कोई हिस्ट्री ऑप्ट करने की सजेशन नहीं दूंगी, ठीक है, वो लेंथी है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उस चीज़ के अंदर, और फिर आप उसी चीज़ को करते रहेंगे। ऐसे सब्जेक्ट्स आपने चूज़ नहीं करने कि आपका सारा टाइम जो है वो एक सब्जेक्ट के ऊपर ही जाता रहे। आपने डेली बेसिस के ऊपर अपने सारे कुछ सब्जेक्ट्स को लेके चलना पड़ता है, सारे भी नहीं। ये होता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट होती है, उसको डेली बेसिस पे आपको करना पड़ता है। उसके साथ आप दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को रख लेते हैं, ठीक है, कि आप उनकी तैयारी भी साथ साथ करें। अब ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेके चलते रहें, ठीक है, इस तरह आपका टाइम ज़ाया होता है और टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होती। अच्छा, उसके बाद ग्रुप 5 है, उसमें हमारे पास है जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। अच्छा, ये भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने पीछे पढ़े हुए होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होगा, ठीक है, बॉटनी वगैरह, जोलॉजी वगैरह, इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़े होंगे, ठीक, और लिटरेचर पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, मतलब अगर इस तरह का है बैकग्राउंड तो ठीक है, वो चीज़ आप उसको करें ऑप्ट, ठीक है। लेकिन फिर वही बात मैं रिपीट इस वजह से कर रही हूँ कि मुझे परेशानी इसलिए होती है कि बच्चे अक्सर सिलेबस नहीं देखते, ठीक है, सब्जेक्ट्स का सिलेबस लाजमी देखना है। सिलेबस देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना है या नहीं करना। और इसमें से जो अच्छा सब्जेक्ट है, जो मेरे नज़दीक जो इम्पॉर्टेंट है और जिसके अंदर आप अपनी, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये जो ग्रुप 5 है, इसमें से आप ये कर सकते हैं कि मैं जो आपको सजेशन दूंगी वो जेंडर स्टडीज़ को ऑप्ट करने की दूंगी, इस वजह से कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारे रोज़मर्रा की ना, ये डेली आपके जो
रूटीन के अफेयर्स होते हैं उनसे सम हाउ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी हमें पता होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, वुमेन राइट्स के बारे में पता है, हज़ार चीज़ों के बारे में पता है। अब जेंडर के अंदर सिर्फ विमेन नहीं आती, ठीक है, जेंडर के अंदर से सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे मेन है, वुमेन है और ट्रांसजेंडर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि अगर जेंडर स्टडीज़ को आप करते हो, तो जेंडर स्टडीज़ इस वजह से सजेस्ट कर रही हूँ कि इसका सिलेबस मैंने देखा है, इसका सिलेबस शॉर्ट है, ठीक है, वो कम टाइम के अंदर आप कर सकते हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी बंदा इसको कर सकता है विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड बेशक आपका ना हो इसके अंदर, लेकिन आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम सेविंग है, ठीक है, टाइम मैनेज आपको लाजमी करना होता है CSS के अंदर, ये कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ग्रुप 6 है, ग्रुप 6 जो है वो सारे जो लॉज हैं उनका ग्रुप है, ठीक है। इसमें से इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और जो मेरे नज़दीक ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आप ईजीली कुछ दिनों के अंदर अंदर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है आपके पास एक क्रिमिनोलॉजी और एक है आपके पास मर्सेंटाइल लॉ, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट बहुत आसान है, इसको अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव ग्रुप 7। ग्रुप 7 जो है उसके अंदर आपके पास है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरबिक, बेसिकली लैंग्वेजेस भी हैं इसके अंदर, ठीक है, इस वाले ग्रुप में। और अच्छा, अब इस वाले ग्रुप में मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर तो लैंग्वेजेस के ऊपर ग्रिप अच्छी है, लैंग्वेजेस अगर आप लोगों ने की हुई है, ठीक है, अरबिक की हुई है, कुछ कुछ लोग होते हैं उनका लैंग्वेजेस के अंदर इंटरेस्ट होता है, तो ठीक है, गो फॉर इट। लैंग्वेजेस आपको बहुत एज देगा, ठीक है, एक कंपेटिटिव एज होता है ना, एक एडवांटेज मिलता है आपको कि आप किसी चीज़ के अंदर अच्छे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आप उसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है, तो आप उस चीज़ को ऑप्ट करें, राइट। लैंग्वेजेस को आप ऑफ कर सकते हैं इन केस अगर आप उसको कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अगर आपकी ग्रिप उसके ऊपर अच्छी है तब। उसके अलावा इस वाले ग्रुप में आपके पास सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी। उसका सिलेबस आप देखें तो वो आप 2-3 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर मैक्सिमम आप उसको कवर करके साइड पे कर सकते हैं, इतना ईजी सिलेबस है, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद साइकोलॉजी भी है, कुछ लोगों का बैकग्राउंड साइकोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है, उन्होंने किया होता है ग्रेजुएशन, तो साइकोलॉजी भी ऑफ कर सकते हैं, वो भी अच्छा एक सब्जेक्ट है। देन वी हैव जर्नलिज्म एंड मैथ कॉम। मैथ कॉम और जर्नलिज्म भी वही कि अगर आपका बैचलर उस चीज़ के अंदर है तो फिर बैकग्राउंड आपने लाजमी अपना ना मैच करना होता है, तो अगर है तो ठीक है, गो फॉर इट। बस ये इतनी सी सजेशन थी आपके लिए। आप लोगों ने इन चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ना कि यार ये चीज़ मार्क्स स्कोरिंग है या नहीं है, ये चीज़ मतलब हम लोगों को मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स क्यों नहीं देगा, मार्क्स लाजमी मिलेंगे अगर आपने वाइजली एक चीज़ को चूज़ करके उसको अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस उसके ऊपर आपने दी है, तो आपको मार्क्स लाजमी मिलेंगे उस चीज़ के अंदर, फिर आपने टेंशन नहीं लेनी, राइट। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये सजेशंस थी और आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाएंगे, ठीक है, ये आपके हक में जाएगी। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हों या कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।